नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया विनय कुमार सिंघल के साथ। मोदी जी की गलत नीति ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, ये कहना है कांग्रेस का। आज जब मोदी जी की विफल कूटनीति के चलते पाकिस्तान, रूस और चीन एक साथ खड़ा हो गया है, तब कलई खुल रही है। और सवाल सिर्फ देश का विपक्ष नहीं पूछ रहा है, सवाल देश की आम जनता, सवाल देश के आम लोग पूछ रहे हैं। और आम लोगों के लिए सवाल पूछने के बड़े सारे साधन होते हैं, उसमें से एक साधन सोशल मीडिया अकाउंट भी है। भारत को लोकतंत्र नहीं रहकर राजतंत्र बना देने की नरेंद्र मोदी ने, ऐसा लगता है, ठान ली है। और इसीलिए वो हर उस मंच को, हर उस रास्ते को, हर उस तरीके को बंद कर देना चाहते हैं जहां से विपक्ष और जहां से इस देश के आम लोग उनसे सवाल पूछ सके, उनकी जवाबदेही तय कर सके, अपनी आवाज उठा सके। हमने सदन में देखा है, माइक बंद कर दिया जाता है, और अब मीडिया और सोशल मीडिया में क्या हो रहा है उस पर अगली चर्चा करने वाली हूं। और आवाज बंद करने के लिए, उनकी जवाबदेही तय ना हो, उनसे सवाल ना पूछा जा सके, नरेंद्र मोदी जी हर वो पैतरा आजमाने के लिए तैयार हैं जिससे कि ये रास्ते, ये मंच बंद किए जा सके। चाहे वो रास्ते कानूनी हो, चाहे वो गैर कानूनी तरीका। और जहां पे कानून उनका साथ नहीं देता है, वो नया कानून बनाने को भी तैयार है। मुझे ये कहते हुए संशय नहीं है, लेकिन बिल्कुल दुख भी नहीं है कि इस देश के मुख्य धारा के मीडिया को अपने अधीन कर अब सारी कवायद इस सरकार की किसी तरह से सोशल मीडिया को अपने कब्जे में कर लेने की है। आज ही सुबह ट्विटर पर तमाम ऐसे अकाउंट्स जो सरकार से सवाल पूछते थे, जो सरकार की विफलताओं को उजागर करते थे, जो आम लोगों के मुद्दे उठाते थे, सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे, उनको इंडिया में विदहेल्ड कर दिया गया। अब वो अकाउंट भारत में नहीं दिख सकते, बैन कर दिए गए हैं। ऐसे ही तमाम यूट्यूब चैनल सस्पेंड कर दिए गए। एक वो 4 PM चैनल है बहुत बड़ा, उसको दोबारा से सस्पेंड कर दिया गया। कल एक यूट्यूबर पत्रकार नोएडा में LPG की के तमाम अकाउंट्स, और ये पूरा ब्यौरा हम आपको अपनी रिलीज में दे देंगे, तमाम ऐसे अकाउंट्स जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाते हैं, जो पर्दाफाश करते हैं, कलई खोलते हैं, उनको इंडिया में बैन करने का काम किया जा रहा है। उनका कंटेंट मन मर्जी तरीके से उठाया जा रहा है, क्योंकि एक नया ट्रेंड है। कैरवान मैगजीन आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने तो कुछ लिखा ही नहीं। उन्होंने 2022 का अपना ये कवर लगा दिया जिसमें मोदी जी की तस्वीर है और हीरो ऑफ हेट्रेड लिखा है। आ गया फर्रा सरकार से, तुरंत इसको डिलीट किया जाए। ये ट्वीट डिलीट हो गया। मेरे खुद के पास ऐसे 11 ट्वीट पिछले कुछ दिनों में आ चुके हैं, आपका ये कंटेंट डिलीट हो रहा है, सरकार ने आपका अकाउंट विथहोल्ड करने को कहा है, फलाना का। ऐसे हमारे तमाम साथियों के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक नया ट्रेंड है। पहले कंटेंट ब्लॉक करो, कंटेंट डिलीट करो, और अगर वहां से बात नहीं बन रही है तो फिर अकाउंट को ही भारत से उड़ा दो, बैन कर दो अकाउंट को। और यह काम पूरी बेशर्मी से, पूरी बेहयाई से अश्विनी वैष्णव जी के 2 मंत्रालय, मेटी विच इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, लगातार करने का काम कर रहा है। सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट का हवाला देकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या तो कंटेंट हटाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, या पूरा पूरा कंटेंट ही नहीं, अकाउंट ही विथहोल्ड कर लिया जा रहा है। अब सरकार के कुछ चंगू मंगू बाबू बैठकर ये निर्धारित करेंगे कि सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट हो सकता है, क्या पोस्ट नहीं हो सकता है। अब वो निर्धारित करेंगे कि सोशल मीडिया के कौन से अकाउंट चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे, इंस्टाग्राम की कौन सी रील चलेगी, कौन सी डिलीट होगी। और मेरे हिसाब से ये इस देश में संविधान के द्वारा दी हुई अभिव्यक्ति की आजादी पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। और यह प्रहार इसलिए भी पहना है
क्योंकि जो सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया में उठ नहीं रहे हैं, जो सवाल सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उठाते हैं, वो सवाल वहां भी ना उठे। मैं छोटा सा आपको एक वाक्य देती हूं। सुबह से देख रही थी, रुपया गिरा ही जा रहा है, गिरा ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। 93, 93, 2, 93, 4, 93, 25, 93, 30, 93, 32, 93, 36। मुझे लगा मीडिया में डिबेट होगा। सुई टपक सन्नाटा। मेरे पास आप में से किसी का फोन नहीं आया कि मैडम आज रुपया गिर रहा है, बाइट दे दीजिए। क्योंकि मुख्यधारा की मीडिया को मतलब ही नहीं है रुपया गिर रहा है, क्योंकि मोदी जी चाहते ही नहीं उसकी वहां पर चर्चा हो। चर्चा कहां हो रही है? चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। मोदी जी के पुराने बयान, रुपया पतला क्यों हो रहा है, वो दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। वो मीडिया नहीं दिखा रहा है। मेरे बड़े प्रिय साथी हैं आप लोग, आप नहीं मेरी बाइट लेने आ जाए। आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा रुपया पर, वो सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है, इसलिए सोशल मीडिया पर कब्जा करने की ये सारी कवायद है। असलियत तो यह है कि अश्विनी वैष्णव जी हर मोर्चे पर तो विफल हैं। रेलवे में रहकर रील बनाते हैं, एमआईबी में रहकर उनका सारा काम है किस तरह से मीडिया पर कब्जा करो, और मेटी में रहकर वो मोदी जी को चमकाते हैं। आप परेशान मत होइए, मैं सारी पोस्ट डिलीट कराता हूं अभी, यही उनकी उपयोगिता है। लेकिन सवाल मोदी जी से है, सवाल आपसे है, क्योंकि आप इस देश के प्रधानमंत्री। आप इतने कायर क्यों हैं? आप दो शब्द आलोचना से बिफर क्यों जाते, इतना डरते क्यों हैं आप? आपको आलोचना से इतनी दिक्कत क्यों है? आप ऐसे घटिया काम करते ही क्यों हैं कि आपकी आलोचना हो, आपसे सवाल पूछे जाए? और इसी मंच से मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूं। मेरे बड़े सारे बहुत प्रिय साथी हैं मीडिया के और बहुत अन्य जगहों पर, जो कहते हैं आप लोग ये क्या लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर कहते हैं। आज मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि अगर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाने से आपका सोशल मीडिया अकाउंट ही बैन कर दिया जा रहा है, तो लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है? और इससे पहले कि बीजेपी की घटिया ट्रोल आर्मी ये कहना शुरू करे कि ये कांग्रेस का इकोसिस्टम है, इसमें से एक भी अकाउंट से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। और सच तो ये है कि जिन अकाउंट्स की हम आज बात कर रहे हैं, उनमें से कई बार कई अकाउंट्स ने हमारे नीतिगत फैसलों पर हम पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन हमारी विचारधारा, और मैंने अपने नेता राहुल जी से सीखा है कि जो आपके खिलाफ भी रहे, अगर उसके खिलाफ साथ कभी गलत हो तो आवाज उठानी जरूरी है। तो इनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया या हमारे इकोसिस्टम जो बीजेपी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। इकोसिस्टम आपका है, पैसा आपके पास है फेंकने को, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है करने को। लेकिन असलियत यह है कि मोदी जी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप 10 क्या आप 10,000 अकाउंट ब्लॉक कर दीजिए, आप सवाल नहीं रोक पाइएगा, आप आलोचना से नहीं बच पाइएगा। और ये सब करके, ये सब जो हरकतें आप कर रहे हैं, ये करके आप अपना डर, अपना खौफ और अपनी विफलताओं को और उजागर कर रहे हैं। और कुछ सवाल हैं जो आपको लगता है कि अकाउंट बैन कर देने से, रील बैन कर देने से मिलियन की रीच हो जाती है, आप घबरा जाते हैं, अरे ये क्या हुआ, लोग मेरे खी 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 हा हु का मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप घबरा जाते हैं, आप वो रील डिलीट करा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आम जनता ये बात नहीं कर रही है? चले जाइए जरा कैप पहनकर, मास्क पहनकर सीपी में और 4 लड़कों से मिल लीजिए, आपके ऊपर ऐसे ऐसे मजाक बनाते हुए नजर आएंगे, सरेंडर नरेंद्र कहते हुए नजर आएंगे कि शर्मा कर वापस बैठ जाइएगा अपने घर में। ये असलियत है। आपको क्या लगता है सवाल नहीं पूछे जाएंगे? सवाल तो पूछे जाएंगे। आपसे हर कीमत पर पूछा जाएगा कि मोदी जी, एप्स्टीन का दोस्त हरदीप पुरी आपकी कैबिनेट में क्या कर रहा है? आपसे हर कीमत पर पूछा जाएगा कि मोदी जी, आप खुद एप्स्टीन की सलाह पर अमेरिका के राष्ट्रपति से क्यों मिले, इजराइल क्यों गए? आपसे पूछा जाएगा कि मोदी जी, दौड़ दौड़ कर आपने किसानों के हक का फैसला अमेरिका के सामने नतमस्तक होकर क्यों स्वाहा कर दिया? आपसे पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्र हितों को परे रखकर आपने अमेरिका के साथ ट्रेड डील क्यों की, उनके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार क्यों नहीं किया? आपसे पूछा जाएगा कि आपने अमेरिका के आगे आत्मसमर्पण, नतमस्तक और सरेंडर होने का काम क्यों किया है? आपसे पूछा जाएगा कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को अमेरिका के सामने गिरवी रखकर हमारी संप्रभुता पर आपने सवाल खड़ा करवाने का काम क्यों किया है? आपसे पूछा जाएगा कि जब अमेरिका भारत जैसे आजाद और संप्रभु देश को कहता है कि आपको 30 दिन की मोहलत दी जाती है रूस से तेल खरीदने में, आपने एनर्जी सिक्योरिटी का सौदा क्यों किया?
आपसे पूछा जाएगा कि खाड़ी में युद्ध शुरू होने से पहले आप 48 घंटे पहले इजराइल में क्या कर रहे थे? क्या मामू बनाया आपका इजराइल ने? आपके रहते हुए युद्ध पे सारी तैयारियां शुरू करी। आपको, आपके मंत्रालय को, विदेश मंत्रालय को, आपकी खुफिया एजेंसीज को इसकी भनक नहीं लगी? यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि गैस की भारी किल्लत, लाइनों में लगे लोग और अभी तक 2 लोगों की मौत की जो खबर आई है उस पर आप चुप क्यों हैं? आपसे पूछा जाएगा कि गैस सप्लाई की प्लानिंग क्या थी? लफाजी करना था? आपसे पूछा जाएगा कि आखिर हमारे पुराने मित्र से हमारे संबंध इतने खट्टे क्यों हो गए कि चिरौरी कर करके देश के लोगों के कारण 2 शिप निकल कर आए। अभी भी 22 अटके हुए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि रुपया मोदी जी आप ही के शब्दों में पतला क्यों हो रहा है? 93-30 आपने पार करा दिया, 56 पे मिला था रुपया। शतक लगवाइएगा क्या? ये आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा जब चीनी टैंकर सामने खड़े थे और नेतृत्व की जरूरत थी तो आपने आर्मी चीफ से ये कहकर जो उचित समझो वो करो, पल्ला क्यों झाड़ लिया? आपसे पूछा जाएगा कि संसद में विपक्ष को बोलने से आप बार बार क्यों रोकते हैं? आपसे पूछा जाएगा वो ऐसा कौन सा आपका राज है जो अमेरिका के हाथों में है जिससे आप ब्लैकमेल हो रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहे हैं? और मैं इस मंच से जरूर कहना चाहती हूं, जो अकाउंट्स आप ब्लॉक कर रहे हैं, जो रीले आप ब्लॉक कर रहे हैं, जो कंटेंट आप हटा रहे हैं, वो देश की आम जनता बना रही है, देश के युवा बना रहे हैं, देश के सजग लोग बना रहे हैं। और मैं उन लोगों से अपील करती हूं, 10 अकाउंट बैन हुए, 10,000 और बनेंगे, 10,000 गुना आपसे सवाल पूछा जाएगा। क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है, भाजपा के हेडक्वार्टर से खैरात में नहीं मिली है।